बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब कि गरीबों का सम्मान करती है, हमारे जैसे युवाओं का सम्मान करती है। चुनाव के बीच बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 25 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में मनीष कश्यप ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी भी मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने पटका पहनाकर मनीष कश्यप का बीजेपी में स्वागत किया। बता दें कि कुछ रोज पहले ही मनीष कश्यप ने पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। हालांकि अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक से मनीष कश्यप ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की और चुनाव लड़ने के फैसले से यू टर्न क्यों ले लिया। इसका जवाब खुद मनीष कश्यप ने दिया है। आप भी सुनिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर क्या जवाब दिया। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है। मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। वहीं बीजेपी ज्वाइन करते हुए मनीष कश्यप एक बार फिर से लालू परिवार पर जमकर बरसे और कहा कि लालू परिवार लूटकर जो बिहार को बर्बाद किया है उसे ठीक करना है, बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। वहीं जब उनसे जेल जाने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझ पर झूठे आरोप थे, एनएसए भी हट चुका है और मेरी लड़ाई सनातन को बदनाम करने वालों के खिलाफ थी और हमेशा रहेगी। देखिए जो आरोप लगाया गया, पटना कोर्ट ने सारा केस में जो है मुझे बेल ही नहीं, मुझे उस कोर्ट में बाइज्जत बरी भी कर दिया। एनएसए मेरे ऊपर से हटा दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी लड़ाई पहले भी जो है सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। मनीष ने मनोज तिवारी का नाम तो लिया ही, साथ ही बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे उनकी मां का कितना बड़ा रोल रहा इसके बारे में भी उन्होंने बताया। बोले कि मां ने कहा कि तुम पीएम के हाथों को मजबूत करो, मैं तुमको पीएम मोदी जी को सौंपती हूँ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में हैं और वो जो है हमेशा ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोगों को काम करना है। और इस वजह से जो है मेरी माँ जो है वो नरेंद्र मोदी जी की फैन है और माँ ने कहा, मनोज भैया बिहार आए थे, माँ से मिले और माँ ने कहा कि नहीं, आपको मोदी जी के साथ काम करना है, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अपने जेल के दिनों को याद करते हुए मनीष कश्यप ने उन बीजेपी नेताओं के भी नाम गिनवाए जिनकी मदद से वो जेल से बाहर आ पाए हैं। और बीजेपी के बहुत सारे नेतागण मेरा साथ दिए, मनोज भैया, संजय मयूख जी और सुशील मोदी जी, विनोद तावड़े जी का आशीर्वाद रहा। विनोद तावड़े जी से मेरी माँ मिली हुई थी, पत्र भी दी थी। तो विजय सिन्हा जी, ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत साथ दिया। नित्यानंद राय जी ने साथ दिया। तो मैं आज जो है अगर जेल से निकल पाया हूँ सही सलामत, तो माँ का आशीर्वाद और बीजेपी के अनेकों नेताओं का साथ, इसलिए मैं निकल पाया हूँ। तो माँ ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर आप काम कीजिए और मैं काम कर रहा हूँ। वहीं मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन कराने में अहम भूमिका निभाने वाले मनोज तिवारी ने कहा है कि मैंने और उनकी मां ने मनीष को मोदी जी के साथ रहने की सलाह दी और वो आज ऐसा करने के लिए तैयार भी हो गए। वहीं क्या पार्टी मनीष को लोकसभा चुनाव का टिकट देगी, इस पर मनोज तिवारी ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। मनीष जैसे हर व्यक्ति जो जनता की आवाज उठाता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रिय है और मनीष को हमने भी समझाया। मनीष को उनकी माताजी ने कहा कि मोदी जी के साथ चलना है और मनीष आज उसको मान रहा है। मैं मनीष का धन्यवाद करता हूं। गौरतलब है कि मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट कई दिनों पहले से चल रही थी। मनोज तिवारी से उनकी मुलाकात के बाद से ही इस बात की पुष्टि करीब करीब हो चुकी थी और 25 अप्रैल को मनीष ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। ऐसे में अब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर और लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरने के लिए और एनडीए को मजबूत करने के लिए मनीष कश्यप काम में जुट जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप बिहार में तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाएंगे? ये कमेंट कर जरूर बताएं।